मैं देख रहा हूँ जैसे 1947 की बातें सामने आ गई हैं, हर व्यक्ति घर से बाहर निकला है आज़ादी के समय में। ऐसे ही तो हमारा सब ये मेहनत को आज़ाद करवाने जा रहे हैं, करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़े सीवर लाइन से और अन्य बुराइयों से। यही तो है सब कुछ। और गुरु नानक देव जी ने भी क्या बोला था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छाई का साथ दो, सच्चाई का साथ दो, ईमानदारी का साथ दो। मैं भी आपसे एक ही चीज़ मांगूंगा, यही जो गुरु नानक देव जी ने बोला था कि सच्चाई, ईमानदारी और नेक नीति का साथ दो। आपके संदीप सिंह ने अपनी क्लास 1 की नौकरी, मेरी पूरी 10 साल की थी, 5 साल की एक्सटेंशन मिलती है मुझे, 15 साल की मैं क्लास 1 की जॉब, मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए हैं, मैं भी आराम से डीसी लग जाता। अभी कमीशन बनने वाले हैं 2 साल बाद, मेरा भी दिल करता था मैं भी कमीशन बन जाऊँ, लेकिन ये सारी तपस्या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हो रही है, हमारी यूथ के लिए हो रही है। मेरे सहयोगियों ने बोला मुझे कि सर अभी तो 15 साल हैं, क्यों छोड़ रहे हो जॉब, इतनी बड़ी जॉब मिलती नहीं है, अभी मत छोड़ो। मैंने एक ही बात कही, मेरा महेंद्रगढ़ 15 दिन भी इंतजाम नहीं कर सकता, तुम 15 साल की बात कर रहे हो। आप सभी के हाथ में जो बुकलेट है, इस बुकलेट में मैंने बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, अपना महेंद्रगढ़ विजन लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़िएगा सभी, आपको कॉपीज देंगे उसकी। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आपके संदीप सिंह को हर चीफ मिनिस्टर ने, यानी कि हर सरकार ने, हर मुख्यमंत्री ने बेहतरीन अफसर का इनाम दे रखा है, हर मुख्यमंत्री। अगर कोई अपोजिशन वाला आपको कुछ कहे तो एक ही बात कहना, पहले अपने मुख्यमंत्री जी से जाके पूछो, उन्होंने उसको बेहतरीन अफसर का नाम दिया हुआ है, फिर बाद में कुछ कहना। देखिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए पॉजिटिव, हेल्दी, गाली गलौज नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। लेकिन इन्होंने संदीप सिंह के लिए इतनी गालियां दी, इन्होंने इतनी गालियां देते हैं मुझे, पूछो मत। इन्होंने 5-6 आदमी छोड़ रखे हैं मीडिया के ऊपर कि तुम सिर्फ गालियां दो और पैसे ले लो गालियों के, लेकिन इनको पता नहीं है कि जितनी मुझे गालियां देंगे उतने मेरे वोट बढ़ेंगे। क्यों जी, मानते हो ना? और ये इतनी गाली दे चुके हैं, इतनी गाली दे चुके हैं, क्योंकि एक गाली के 1000 वोट मानता हूं मैं, 1 लाख से ऊपर होंगे। देखिए, संस्कारवान व्यक्ति होगा वो गाली का जवाब काम से देगा। आप गाली का जवाब वोट दबा के दीजिए, बटन दबा के दीजिए। केवल 15 दिन है हम सबके पास, केवल 15 दिन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने 45 साल दिए उन लोगों को, क्या ये 5 साल अपने बच्चों को नहीं देना चाहोगे आप? मुझे बताइए। 5 साल ही तो देने हैं, अगली बारी देख लेना, अगर आपके बच्चे अच्छे काम ना करें तो किसी और को दे देना, लेकिन 5 साल तो दो अपने आप को। हमने एक वायदा किया हुआ है, 2 योजना जीतने के बाद हम आप में से ही कोई युवा को आगे बढ़ाएंगे। हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, केवल और केवल हमें सत्ता आपके लिए चाहिए। हम सत्ता छोड़ के आए हैं आपको सत्ता देने के लिए। उधर सत्ता भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए वहां पे। यहां सिर्फ समर्पण है, वहां सिर्फ स्वार्थ है। तो ये चीज देखनी होगी आपको। आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, ईमानदारी और सच्चाई का, इधर भ्रष्टाचार का। चुनना आपको पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट व्यक्तियों को वोट डालेगा, मुझे नहीं लगता। हमने इतनी अवेयरनेस पैदा कर दी हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर, अब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई इलेक्शन में ढंग से खड़ा हो जाए। जो भी खड़ा होता था उसको एक खरीद लेते थे। कितनी कीमत है तेरी बता, 10 लाख, 20 लाख, 200 रुपये, 50 लाख, 1 करोड़। अगला सोचता ठीक है, फ्री में पैसे मिल रहे खड़े होने के, और खड़े हो जाओ। इस बार ये वही सिस्टम, इतने खड़े कर रखे हैं केवल पैसों के लिए। वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अपना कौन है, पराया कौन है, ये जरूर देखना पड़ेगा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा जी, सभी को, जिसको भी वोट डालो
उसका 20 साल का जीवन चरित्र जरूर देख लेना, जिसको भी वोट डालो। देखिए, सुनहरी मौका हम सबके पास, हम सबके पास, क्योंकि ऊपर सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आप सबको भी जाना है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊपर जाके, आपने सच्चाई का साथ दिया या नहीं दिया, ईमानदारी का साथ दिया या नहीं दिया, या फिर भ्रष्टाचार का साथ दिया? क्या जवाब देंगे? और मुझे पता है हमारी मातृशक्ति इतनी स्ट्रांग है, जो डिसीजन ले लेती है उसे पीछे नहीं हटती है, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे प्रभु जन जितने यहां बैठे हैं, ये एक ऐसा पवित्र प्रांगण है, यहां जो भी बोलेगा हर व्यक्ति सत्य ही बोलेगा, झूठ बोल ही नहीं सकता कोई आदमी, मुझे पूरा विश्वास है। आपको एक ही चीज देखनी है, 2 मिनट रुक जाइए, आपको एक ही चीज देखनी है कि आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है या फिर उनके बच्चों का भविष्य देखना है। आप देखिए अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वो रात को 2-2 बजे उठा देंगे आपको, उठो उठो उठो, वो डाल दो हमारे को। भाई अगर तुमने इतने साल अच्छा काम किया होता तो वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। अब 4 साल 11 महीने बाद आए हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। इससे बड़ा इंप्रेशन खराब पड़ता है पॉलिटिक्स का। हर आदमी सोचता है पॉलिटिक्स स्वार्थ की होती है, इन्होंने बना दी स्वार्थी पॉलिटिक्स। हम चाहते हैं कि आपके सामने एक निस्वार्थ एक लीडर आए। अब तक आपने सिर्फ पॉलिटिशियन देखे थे, लीडर नहीं देखा कोई आपने। पहली बारी कोई लीडर आ रहा है आपके सामने। पॉलिटिशियन और लीडर में बड़ा फर्क है। पॉलिटिशियन केवल और केवल अपने बच्चों के बारे में सोचेगा और लीडर पूरे परिवार के बारे में सोचेगा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस बारी जब आप बटन दबाने जाएं तो बटन सच्चाई के ऊपर दबे, ईमानदारी के ऊपर दबे, विकास के ऊपर दबे, नौकरी के ऊपर दबे, जब ये अपना मेहनत कर आगे बढ़ सकता है। अभी मैं सोच के बड़ा चंभित हूं, ज्यादातर एमएलए क्या बोलते हैं यहां पे जो भी होता है, मैं तो विपक्ष का हूं, मुझे कुछ नहीं मिलता। क्यों जी? ये बोलते हैं ना। लेकिन मैं बताता हूं, फिर तो कल को ऐसी बात होगी मैं कह दूं मैं डीसी मेहंदगढ़ हूं, मेरे को तो तनख्वाह नहीं मिलती, डीसी गुड़गांव को डबल तनख्वाह मिलती है, ये वाली बात होगी वो सेम। एक एमएलए को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं स्वैच्छिक अनुदान, किसी भी गरीब बच्चों का, बेटियों का कोई हेल्प करनी है, कुछ और करना उसके लिए 25 करोड़ रुपए मिलते हैं विकास के। कितने हो गए? 30 करोड़ रुपए। और उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट भेजो, 2-3 सेंट्रल गवर्नमेंट भेजो। 60 से 70 करोड़ का मालिक होता है एक एमएलए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज तक 45 साल में एक सिंगल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ना स्टेट गवर्नमेंट को गई ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गई। क्यों? जानी थी ना 45 साल में अगर हर साल एक प्रोजेक्ट आ जाता, एक उद्योग आ जाता, तो क्या अपने बच्चे खाली घूमते? ऐसे नहीं घूमते खाली। तो आप जितने भी यहाँ प्रभुजन बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, बुजुर्गवार बैठे हैं, नौजवान साथी खड़े हैं, आपके ऊपर बड़े प्रेशर डालेंगे। ये इनके पास पुरानी टैक्टिक्स है। ये क्या करते हैं? ये जिस भी वार्ड में, जिस भी गांव में जिस कास्ट के ज्यादा लोग होते हैं उस कास्ट का पॉलिटिशियन बुला लेते हैं। लेकिन प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, वो पॉलिटिशियंस को कोई लेना देना नहीं है कास्ट का। लास्ट वाले आएगा भी 5 साल बाद दोबारा, बता दीजिए मुझे कोई आया हो तो। कोई नहीं आया, अब सबको ले आएंगे धीरे धीरे। उससे बच के रहिएगा उस चीज से। और क्या करेंगे? आपके रिलेटिव्स लेके आएंगे, जगह जगह से पता कर लेंगे कहां का रिश्तेदारी है। ये यही काम करते हैं और कोई काम नहीं आता इनको, विकास का काम नहीं आता। तो वो चीजें आपको देखनी होंगी कि किसी की बातों में मत आइएगा, भ्रमित मत होइएगा। लास्ट इलेक्शन, पिछला इलेक्शन आप जीत रहे थे, 2 दिन में इन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया। संदीप एसडीएम के तो 5000 वोट हैं।
जब देखा 34,000 वोट है, हमारे परिवार को बड़ा दुख हुआ कि ये क्या किया हमने। थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो जी जाते, सत्ता आपके हाथ में आ जाती। इस बारी क्या बोल रहे हैं ये एसडीएम के तो 15,000 वोट हैं। अब खुद लगा लीजिए, 5,000 बोले 34,000 आए, 15,000 बोल रहे हैं, कितने हो गए? 1 लाख पार। सीधी बात है। अब आपके सामने दो ही चीज हैं, एक तरफ अज्ञानता, एक तरफ इंटरेस्ट ना होना, और एक तरफ नॉलेज, एक तरफ ऑफिसर टाइम का एक्सपीरियंस। तो आपको देखना होगा किसमें से चुनना है। ये आपके सामने है। तो आप जितने भी आप प्रभुजन बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी खड़े हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम ईश्वर की शपथ लेके उस प्रश्न का सही सही उत्तर दें, क्योंकि और भी आएंगे, लेकिन मैं आपसे सही उत्तर मिलना चाहता हूं। और धरती माता को साक्षी मान के सही उत्तर दीजिएगा। क्या आप सभी संदीप सिंह का सच्चाई ईमानदारी का साथ देना चाहते हैं? कौन कौन देना चाहते हैं मैं देखना चाहता हूं। एक बारी दोनों हाथ खड़े कर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप सभी ने जो दोनों हाथ खड़े करके एक सच्चाई और ईमानदारी को मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सिर्फ 5 मिनट का और शांति दान दीजिए। मेरा बन रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद मास्टर जी। सभी से रिक्वेस्ट है, सबको मालूम है सबको मालूम है टॉर्च। आपके मोबाइल में भी टॉर्च है, घर में भी टॉर्च है। सेकंड लास्ट नंबर है जी, 13वां नंबर लास्ट में नोटा का है, उसके ऊपर नंबर आपका ही है। तो सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर बटन दबा के अपने मेहनतगढ़ को जिताइए। 29 को 29 तारीख को आप सभी इनवाइटेड हैं। अपने सब्जी मंडी में 29 तारीख को सुबह 10 बजे एक जनसभा है, और उसके लिए आप सभी इनवाइटेड हैं। सभी जरूर पहुंचिएगा। सभी से रिक्वेस्ट, मैं आप सभी का, हमारे पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं, ये भी आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाएंगे। मैं आप सभी बंधुओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, प्रतिष्ठित जनों का, नौजवानों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।